Hello dear student, how are you? I hope all are well. मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशी एकेडमी पे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे क्लास 10th का, जो कि है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चालू करते हैं। बाकी जिसने अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, मैंने वहाँ पे वीडियो डाल रखी है, ठीक। और उससे पहले भी एक पार्ट है इसका जिसमें मैंने इसका बेसिक बताया था चैप्टर का, ठीक। तो आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two number. In this question we have given two number, so first we find the LCM of the number, then we find the HCF of number, then we verify the numbers, okay, according to the question. So first part of this question is 26 and 91, okay. So first we factorize 26, then we 91, then we find HCF and then LCM, okay. तो फर्स्ट वन इज 26 का LCM कर लीजिए आप। तो 26 का LCM करेंगे तो 2 से 26 13 टाइम जाएगा, 13 से 13 1 टाइम जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। 26 जो होता है 2 × 13 होता है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको नहीं आएगा कैसे निकालना है 2 × 13, कोई भी बड़ा नंबर हो तो आप उसका सिंपली एलसीएम कर लीजिए और आप उससे निकाल सकते हैं। सेकंड है इसमें 91। तो 91 का कुछ ऐसे आएगा, 7 का जो 91 13 टाइम जाएगा और 13 से वो 1 टाइम जाएगा। तो इजी समझ गए होंगे आप। तो 91 का क्या हो जाएगा 7 × 31, ओके। अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे पहले, ठीक। जो एचसीएफ है 26 और 91 का, तो एचसीएफ में जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। दोनों जो वैल्यू हमारी 26 91 उसमें कॉमन क्या है 13। तो जो जो वैल्यू कॉमन होगी उसको एक 1 टाइम लिख के हम लोग एचसीएफ होता है, ठीक। तो इसमें देखिए 13 है दोनों में कॉमन, 2 और 7 कॉमन नहीं है, बाकी 13 कॉमन है। तो हम लोग इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे 13। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे लिखेंगे इसका एलसीएम 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम ऐसे लिखेंगे कि एचसीएफ को छोड़ के जो नंबर हमने कॉमन ले लिया उसको छोड़ के जो जितनी भी वैल्यू बची हैं उनका इनटू और जो हमने एचसीएफ लिखा था उसका इनटू साथ में कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे देखिए 13 हमारा एचसीएफ था तो 13 का तो करेंगे और 2 और 7 बचा तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 2 × 7 × 13 एचसीएफ वाला ले लिया। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, 14 13 जा 182 हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब हमारा एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, दोनों नंबर गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करोगे, ठीक। तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन में अगर जाएंगे हम लोग तो एलसीएम एक तरफ एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लेंगे और एक तरफ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख लेंगे। तो अभी हमारा एलसीएम और एचसीएफ पता था, एलसीएम 182 आया था और एचसीएफ 13 आया था। तो 182 × 13, दो नंबर हमें पता ही है 26 और 91। अगर 182 × 13 करेंगे तो वो कितना आएगा 2366। अगर 26 × 91 भी अगर इतना ही आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। अगर 26 × 91 करेंगे तो वो भी 2366 ही आएगा, ठीक। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंस वेरीफाइड, हमारा आंसर सही है। जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला ऑफ 2 नंबर तो वो हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा इजीली।
चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है 110 एंड 92। सेकेंड पार्ट जो है हमारा 510 एंड 92 है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन सेम। पहले 510 का एलसीएम कर लेते हैं। तो 510 का अगर करेंगे तो 2 का अगर करें 510 से तो 255 टाइम आएगा, लेकिन 255 नहीं आएगा क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी के सोर्स डालूँगा, आप उनको देख लीजिएगा तो आप नंबर दे के बता सकते हैं किससे डिवाइड होता है। अब 255 को हम लोग 3 से करेंगे तो 85 टाइम जाएगा। अब 85 3 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो 5 का करते हैं 85 में, तो 17 5 जा 85 होता है, और 17 से अगर करेंगे 17 का तो वो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर फॉर्म में लिखेंगे तो 510 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया है। सेम हम लोग 92 का निकालेंगे। 92 का जो है 92 का अगर करें 2 से 46 आएगा, फिर 2 से करेंगे 23 आएगा, और 23 से प्राइम नंबर है तो 23 का 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 92 का इसलिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, इजी। अब मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालेंगे फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो अब आई बात एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा इसका 510 और 92 का, तो कॉमन देखिए 510 और 92 में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक, दोनों में से 2 देखिए कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, तो इस वजह से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा केवल 2। ठीक, रही बात अब एलसीएम की, तो एलसीएम आपको पता है 2 तो हम लेंगे, और इसके अलावा जो कॉमन के अलावा जो नंबर थे एचसीएफ के अलावा जो नंबर बच रहे हैं उन सभी नंबर को हम लोग यहीं पे लिखेंगे, उनका इंटू करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 हमने एचसीएफ वाला ले लिया, बाकी एक 2 और बचेगा उसमें, एक 3 एक 5 एक 17 और 23। ठीक, इन सब का अगर इंटू करोगे तो आपको आपका आंसर एचसीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि आएगा हमारा 23460 23,460। तो इसका एचसीएफ कितना रहा हमारा 2, एलसीएम कितना रहा 23,460, मतलब 23,460 23460। ठीक, हमारे ये आंसर आ गए दोनों। अब हम लोग इसको वेरिफिकेशन देख लेते हैं, क्या हमारे दोनों आंसर आए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर हैं कि नहीं है। ओके, तो हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन के लिए एक तरफ हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लेंगे, ओके, और एक तरफ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख लेंगे। अभी एलसीएम और एचसीएफ हमारा आया था 23460 और एचसीएफ आया था 2, और हमारे जो दोनों नंबर हैं वो है 510 इंटू 92। ठीक, अगर 23460 के साथ अगर 2 का इंटू करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 029690 आएगा। ठीक, और अगर 510 इंटू 92 भी करेंगे तो उसके साथ भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो इससे हम लोग कह सकते हैं हिंस वेरीफाइड। तो जो भी तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, इट मीन्स अवर एलसीएम एंड एचसीएम इज करेक्ट। ठीक, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, शेयर प्लीज़। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54। ओके, सेम पैटर्न है इसका भी। 336 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 336 का अगर 2 से करेंगे तो 168, फिर 168 को 2 से करेंगे तो 84, फिर 84 को 2 से करेंगे 42, फिर 42 को 2 से करेंगे 21। अब 21 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि उसकी यूनिट वैल्यू है 1,
और हम लोग जानते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी वाले नंबर जो होते हैं लास्ट वैल्यू हमेशा इवन वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स 0 2 4 8। ओके, तो 21 किसके में आता है आप सबको पता है, हाँ 7 3 या 21 होता है, तो 21 7 के में आ गया, फिर 7 से करेंगे 7 को तो 1 आएगा। ठीक, तो इसके हम लोगों को आगे फैक्टर, तो 336 के जो फैक्टर निकल गए हैं हमारे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। ओके, अब हम लोग 54 के देखते हैं। इसका तो इजी है, 54 का जो आया है वो 2 से 54 करेंगे 27, 3 से 27, क्योंकि 3 का क्यूब है तो 3 टाइम हम लोग उसको कर देंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब हम लोग जो करेंगे इसमें पहला फॉर्म SCF निकालेंगे। ठीक, तो SCF ऑफ 336 54 जो है, तो देखिए दोनों फैक्टरों में से 336 और 54 के जो फैक्टर निकल के इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक, देखिए 336 और 54 में से 2 और 2 और 3 और 3 हमारे कॉमन आ रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा SCF 2 इंटू 3, क्योंकि 2 भी कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6। ओके, इसी हिसाब से हमारा LCM अगर निकाल लेंगे 336 और 54 का, तो देखिए 2 इंटू 3 तो हमारा रहेगा ही, इसके अलावा जितने भी नंबर हमारे ब्लैक में हैं, जो ब्लैक कलर से कर रखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर और इंटू 7 और नीचे 3 इंटू 3, ये सारे नंबर इनके अलावा हम इनको लिख देंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 हो गया, 3 टाइम 3 हो गया, 1 टाइम 7 हो गया। ठीक, बाकी SCF वाले नंबर मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर रखे हैं। इसके अलावा जो ब्लैक कलर वाले थे वो हमारे SCF नहीं थे, तो रेस्ट ऑफ द नंबर को भी हम लोग इसमें इंटू करेंगे। फर्दर इसका इंटू करने के बाद 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 3 जा 48, ऐसे करके पूरा इंटू करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा इसका 3024। ओके, तो LCM हमारा कितना आ गया, 3024 आ गया LCM। ठीक, 3024 LCM आ गया और SCF आ गया हमारा 6। दो नंबर हमें गिवन है 336 और 54, इसको हम लोग आगे वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो फर्दर वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सेम LCM इंटू SCF एक तरफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक तरफ। LCM कितना आया था 3024, SCF कितना था 6 हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। अगर 3024 का इंटू करते हैं 6 से तो आंसर आएगा 18144, और सेम अगर 336 इंटू 54 भी इतना ही आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये जो आया निकल के ये भी हमारा 336 इंटू 54 करोगे तो आप 18144 ही आएगा। तो इससे ये होता है कि हमने जो 336 और 54 का LCM और SCF निकाला वो हमारा सही है और हमारा आंसर वेरीफाई है, तो हिंस वेरीफाइड। ओके, तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए सेकंड क्वेश्चन के। ठीक, इजी है, स्टेप बाय स्टेप करा दिए मैंने आपको, यही पैटर्न आप अपनाइएगा तो आपका एक भी आंसर और एक भी स्टेप आपका गलत नहीं होगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक, क्योंकि आपने एक एक चीज़ एक एक स्टेप से समझाई है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने जो करा था वो दोनों से मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, लेकिन आपको LCM कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो बड़ा नंबर आ जाए तो वो भी मैं आपको फॉर्म चीज़ें बताता रहूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन है मैं 12, 15 और 21 का LCM और SCF निकालना है। ठीक, तो सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए 12 का जो अगर निकालेंगे
अगर फैक्टर निकालें तो 12, अगर 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 1, तो 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सेम 15 का करते हैं। 15 का क्या आ रहा है 3 5 जा 15 होता है, सबको पता है, तो इसका तो इजी है। ठीक, और 21 का भी इजी है, तो 21 का क्या हो जाएगा 3 और 7 इसके हो जाएंगे। ठीक, तो 21 भी आ गया हमारा 3 इंटू 7। सेम इसमें भी कंडीशन लगाएंगे। SCF क्या होगा, ठीक, SCF 12 15 और 21 का क्या होगा, देखिए एक ही नंबर पूरी डिजिट में कॉमन आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, देखिए 3 और 3 और 3। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो SCF है क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 3। ओके, LCM आपको भी बताया था मैंने, SCF के अलावा जितने नंबर बच रहे हैं, ठीक है, फैक्टर में, वो सारे नंबर का इंटू कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो देखिए ऑरेंज कलर के अलावा जो भी कलर ब्लू कलर में 2 2 5 7, इसका भी इंटू हम लोग करेंगे SCF नंबर के साथ। तो इस हिसाब से हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 हमने वन टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि वो कॉमन है तीनों में। अगर इंटू करते हैं तो जो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये हो गया हमारा 420 आंसर। तो इजी था क्वेश्चन। ठीक, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल इंक्रीज होता जाएगा इसका। बाकी आपका बहुत चीज़ें जो इसमें से डिलीट करती हैं इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इस बार डिलीट हैं बुक में से। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 17 23 29। तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, तीनों नंबर प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आते, इटसेल्फ और 1K में आते हैं। तो ये तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो 17 का 17 1 इंटू 17, 23 का करेंगे तो 1 और 23, तो 23 का हो गया 1 इंटू 23, और 29 का हो जाएगा 1 इंटू 29, तो 1 इंटू 29 ये हो गया। SCF आपको साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा इसका, SCF ऑफ 17 23 19 कितना हो जाएगा 1 1 1। देखिए और कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, तो जब कॉमन नहीं आएगा वहाँ हम लोग 1 लेके चलेंगे। और अगर रही बात LCM की, तो प्राइम नंबर है तीनों का आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा LCM निकल के आ जाएगा। तो LCM ऑफ 17 23 और 29 जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर हमारा आएगा 11339। तो LCM और SCF दोनों आ गए। SCF कितना है हमारा इसका 1, और LCM कितना है हमारा इसका 11339। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट करा दिए। ठीक, तो दोनों समझ में आ जाएंगे, दोनों इजी थे। थर्ड वाला भी हम लोग देखते हैं। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 8 9 और 25 आएगा। ठीक, 8 9 25 के सेम प्राइम फैक्टर करने, और LCM और SCF भी इसका हमें निकालना है। अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो 8 के जो फैक्टर बनेंगे, 8 किसका है 2 का क्यूब होता है, तो 2 टाइम लिख देंगे 2 इंटू 8। ठीक है, सॉरी 2 4 जा 8, 4 2 जा 4, और 2 2 जा 1। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम 9 के 9 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 9 का क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3। 25 5 का स्क्वायर है। ठीक, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 1 5 जा 5, तो हमारे 25 का आ गया 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक,
तो इस हिसाब से हमारा जो HCF होगा 8 9 25 का क्या हो जाएगा 1, ठीक 1 हो जाएगा। अगर LCM की बात करेंगे 8 9 25 का, तो जितने भी नंबर हैं उनको आपस में इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा 1800 आएगा। तो इसके भी आपको LCM और HCF बता दिए गए। HCF 1 आएगा और LCM हमारा 1800 आएगा। आपको अब तक जितने क्वेश्चन कराएं सब स्टेप बाय स्टेप कराएं, ऐसे ही करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको बोर्ड में जो मार्क्स मिलते हैं स्टेप वाइज स्टेप मिलते हैं। अगर एक भी स्टेप अगर आप इसमें से मिस करते हैं तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस पूरे बन जाएंगे, ठीक। तो इस वाले वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक। अगले वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे पूरा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं आज सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।